तो स्वागत है आपका आज के हमारे यूट्यूब वीडियो में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज है इनको हम किन किन तरीक़ों से क्लियर कर सकते हैं। तो हम सीधा एसएआर में चल लेते हैं। इसमें आप देख सकते हैं लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज। इसमें चूँकि बहुत से नाम शो हो रहे हैं, लगभग सबके 100+ नाम ही इसमें शो हो रहे हैं। तो इनको क्या करना है, एक एक को हमें एक एक के डॉक्यूमेंट्स लाने, और डॉक्यूमेंट्स नहीं हो तो क्या करें वगैरह, जो वैल्यू अंडरटेकिंग है वो कहाँ अपलोड करें, कैसे करें, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। तो आप मेरे में इनको जो है रीवेरीफाई भी करके दिखाऊंगा। आप देख सकते हैं मेरे पहला ही वाटर है, इसको मैं जो है रीवेरीफाई कर रहा हूँ। तो नीचे देखिए व्यू लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज, इसमें आपको वेरीफाई करना है, यानी कि यहाँ से आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड होंगे। और एक नीचे व्यू डिटेल का ऑप्शन है, जिसमें आप उस मतदाता की जो हमने फॉर्म फिल किया था एसआर के दौरान, वो संपूर्ण डिटेल आप यहाँ देख सकते हैं। तो आइए हम यहाँ पर वेरीफाई करके आपको दिखाते हैं व्यू लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज, यानी कि प्रथम ऑप्शन में हम चले जाएंगे। जैसे ही हम इसमें चले गए, आप देख सकते हैं यहाँ ऊपर दिख रहा है फादर नेम डज नॉट मैच विथ फादर नेम इन ई रोल ऑफ 2025, यानी कि इसके 2002 और 25 की सूची में जो फादर नेम है उसमें स्पेलिंग्स वगैरह में या फिर नाम में कई मिस्टेक आ रही है। तो इसको हम कैसे दूर करें, तो इसको क्लियर करने के लिए आप देख सकते हैं मैंने व्हाट्सएप पे डॉक्यूमेंट्स मंगा लिए, जो कि मैं दूसरे फ़ोन में ले चुके हैं। तो मैं दूसरे फ़ोन से ही उसका आधार जो है डॉक्यूमेंट्स में अपलोड कर रहा हूँ। यहाँ से आप अपनी साइज़ सेटअप कर सकते हैं। इस प्रकार से इसके बाद आपको यहाँ राइट के ऑप्शन पर क्लिक करना है, और ये फ्रंट साइड से हमारा आधार अपलोड हो चुका है। अब बैक साइड से भी हमें अपलोड करना पड़ेगा। तो अपलोड बैक साइड पर क्लिक करेंगे, कैप्चर फ़ोटो, बैक साइड के आधार का फ़ोटो खींचेंगे। तो इस फ़ोटो को हम अपनी जो है जिस टाइप का फ़ोटो उस अनुसार इसको क्रॉप कर लेंगे और सेट कर लेंगे इसके अंदर। फिर आप देख सकते हैं ये मेरे जो है डॉक्यूमेंट्स में दोनों डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो गए। और यदि इस वोटर को मैंने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ मैप किया होता तो हमें यहाँ के डॉक्यूमेंट भी अपलोड करने होते। तो ग्रैंड पेरेंट्स के जो इसमें भी डॉक्यूमेंट में अपलोड करना होता। तो ये इसको पेरेंट्स से मेरी यहाँ पर जो है रेड स्टार पेरेंट्स पर तो हो रहा है, हमने यहीं अपलोड कर लिए, दूसरा खाली छोड़ दिया है। अब सीधा हम BLO अपलोड BLO लेटर पर आ जाते हैं, यानी कि इसमें हमें BLO अंडरटेकिंग वाला जो प्रमाण पत्र है वो अपलोड करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, कैप्चर फ़ोटो पर जाएंगे। कैप्चर फ़ोटो पर जाने के बाद देख लीजिए, आप देख सकते हैं मैंने BLO अंडरटेकिंग उस वोटर का ऑलरेडी भरा हुआ है, जिसमें सर्वप्रथम नाम आ गया, उसके फादर का नाम जो कि 2025 की सूची में है। उसके पश्चात उस वोटर के एपिक नंबर यहाँ पर आएंगे। वोटर के एपिक नंबर क्यों आएंगे वोटर के, आप देख सकते हैं यहाँ से ये लाइन स्टार्ट हुई है और जो है फुल स्टॉप यहाँ पर लगा हुआ है, पूर्ण विराम, यानी कि पूर्ण विराम यहाँ लगा हुआ है, यानी कि हम यहाँ जो डिटेल फिल कर रहे हैं उसी की डिटेल यहाँ आएगी, ना कि इसकी डिटेल यहाँ आएगी। ठीक है, एपिक नंबर वोटर के भर दिया। फिर वोटर के फादर का नाम जो है 2002 की सूची में क्या था वो ये रहा, और 2025 यानी वर्तमान सूची में क्या है वो ये रहा। नीचे BLO के साइन आ जाएंगे। तो इसको अपलोड कैसे करना आप देख सकते हैं, यहाँ से सीधा ही फ़ोटो खींच लेना है। फ़ोटो खींचने के बाद इसको हमें उसी प्रकार क्रॉप कर लेना है। चलिए क्रॉप कर लिया मैंने, राइट कर लूँगा। अब देख सकते हैं आप जो है अपलोड प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप, यानी कि इसके फादर के साथ रिलेशनशिप का डॉक्यूमेंट, यानी कि इसका आधार कार्ड, मैंने वोटर का आधार कार्ड अपलोड करना है, हमें वोटर का ही डॉक्यूमेंट चाहिए। अपलोड कर लो यहाँ नीचे BLO अंडरटेकिंग और सबमिट कर लूँगा। रिकॉर्ड अपडेट सक्सेसफुली, और ये वोटर मेरे यहाँ से हट चुका है। तो इस प्रकार हम डॉक्यूमेंट के माध्यम से जो है जो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज है उसको डॉक्यूमेंट्स के माध्यम से इस प्रकार क्लेम करेंगे। अब मान लो हमारे पास डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल रहा है उस वोटर का, तो हमें क्या करना है, तो आइए हम जानते हैं इसके बारे में। तो अगर डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो हमें क्या करना है, आप देख सकते हैं। तो इस वोटर का मेरे पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो इसको कैसे अपलोड कर लूँ। इसका BLO अंडरटेकिंग मैंने ऑलरेडी कर लिया। उसके बाद क्या करेंगे, इस वोटर के जो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज है इसको ओपन कर लेंगे। अब डॉक्यूमेंट्स में हम क्या अपलोड करेंगे,
सेकंड तरीका या ऑप्शन बता रहा हूँ मैं आपको। इसकी डॉक्यूमेंट्स में इसके जो पेरेंट्स का नाम है 2025 की सूची में, उसको अपलोड करूँगा। ये 2025 की जो ड्राफ्ट सूची आई है मेरे पास, वो पड़ी है, जिसमें इसके जो है पिता का नाम ये दिख रहा है आपको। यहाँ से मैं इसको फ़ोटो खींच के सीधा ही अपलोड कर लूँगा। फ़ोटो खींचने के बाद इसको क्रॉप करना है। क्रॉप करने के बाद आप देख सकते हैं ये हमें एक साइड का डॉक्यूमेंट्स ही अपलोड करना है। 2025 की जो कटिंग अपलोड कर रहे हैं तो हमें बैक साइड का अपलोड नहीं करना है। तो इसमें एक ही डॉक्यूमेंट ले लेगा, कोई इशू नहीं है। उसके बाद हम सीधा नीचे आ जाएंगे कैप्चर फ़ोटो, यानी कि इसमें हमें BLO अंडरटेकिंग फिर से अपलोड करनी है, जो कि मैंने पहले से भर रखी है। तो इस प्रकार इसको मैं यहाँ 2025 का जो नाम है उसके फादर का वो अपलोड कर लिया, नीचे BLO अंडरटेकिंग, और उसको सबमिट करूँगा तो ये ले लिया रिकॉर्ड अपडेट सक्सेसफुली, और ये वोटर हमारे यहाँ से हट चुका है। तो सेकंड ऑप्शन हमारे पास ये भी है कि जो वोटर है यदि उसका डॉक्यूमेंट्स हमारे पास नहीं है तो एक तो BLO अंडरटेकिंग भर लेनी है, और जो प्रूफ रिलेशनशिप प्रूफ अपलोड करना है वहाँ पर हमें 2025 की सूची में उसके जो पेरेंट्स का नाम, यानी कि फादर के साथ मिस मैच है तो 2025 की सूची में जो फादर का नाम है उसको हमें अपलोड करना है। अब तीसरा और अंतिम तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कि उसको किस प्रकार से कर सकते हैं। मेरे पास एक ये वोटर है 565 पर, इसको मैं लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज से रीवेरीफाई करूँगा। तो इसकी जो प्रूफ में है इसमें मैं क्या अपलोड कर सकता हूँ, किसी भी BLO जो अंडरटेकिंग की हुई है उसको सीधा ही अपलोड कर सकता हूँ। अब देख सकते हैं मैंने जो है BLO अंडरटेकिंग ही यहाँ पर अपलोड कर लिया और कोई इशू नहीं है, यहाँ पर ले लिया इसको। और अंत में जो कैप्चर फ़ोटो है जहाँ लेटर पे लिखा गया वहाँ तो हमें BLO अंडरटेकिंग अपलोड करनी ही है। लास्ट वाले में तो हमें करनी है, किंतु मैंने जो प्रूफ मांग रहा था वहाँ भी BLO अंडरटेकिंग अपलोड कर ली, और हम कर सकते, कोई इशू नहीं, क्योंकि ये BLO इसमें वेरीफाई कर रहा है और BLO इस लेटर पर लिख के अपलोड कर रहा है, तो फिर कोई इशू नहीं है। कि इस अंडरटेकिंग में स्पष्ट लिखा हुआ है कि 2025 के मैपिंग में बौद्धिक सत्यापन के बाद ये जो है वोटर सही पाया गया है, इसकी डिटेल सही पाई गई है। आप देख सकते हैं ये रिकॉर्ड अपडेट सक्सेसफुली। तो स्टूडियो में हमने 3 तरीके जाने, एक तो जिसके डॉक्यूमेंट्स है, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेंगे हम, आधार, पैन कार्ड, मार्कशीट, XYZ ऐसे डॉक्यूमेंट जिसमें उसके फादर का नाम 2025 की सूची के अनुसार ही हो। और यदि हमारे पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो हम फिर दूसरा तरीका है कि 2025 की वोटर लिस्ट में उसके जो फादर का नाम जहाँ पर है वहाँ की कटिंग लगा देंगे, और नीचे जो BLO लेटर है वो अपलोड करना कंपलसरी है, BLO अंडरटेकिंग वाला प्रमाण पत्र। तीसरा तरीका हमारे पास है BLO अंडरटेकिंग, यानी कि उस डॉक्यूमेंट जहाँ डॉक्यूमेंट्स हमें अपलोड करने हैं वहीं पर हमें BLO अंडरटेकिंग अपलोड कर लेनी है, और सबसे अंत में कैप्चर जो BLO लेटर मांग रहा है वहाँ भी हमें वही अंडरटेकिंग अपलोड करनी है। इस प्रकार इन 3 तरीकों द्वारा आप जो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज है इसको क्लियर कर सकते हैं। इसके बाद एक और अंतिम तरीका, एक अंतिम वे मैं आपको बता रहा हूँ कि जो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज हैं उसमें हमें ध्यान रखना है कि जो फर्स्ट में जो है हमें, एक मिनट में आपको सीधा यहीं से बता लेता हूँ। अब देख सकते हैं जो ये फर्स्ट में जो है यहाँ हमें वोटर का नाम भरना है, ना कि उसके फादर का नाम। फर्स्ट डाउट ये आ रहा है कि यहाँ पर क्या भरे, तो यहाँ पर हमें वोटर का नाम भरना है, उसके बाद पुत्र किसका है यानी कि उसके फादर का नाम हमें यहाँ भरना है। तत्पश्चात यहाँ पर जो इपिक नंबर है वो उस वोटर के आएंगे, ना कि उसके फादर के, ठीक है। उसके बाद हमने 2002 और 3 में उसके फादर का नाम क्या था जिसके साथ मैप कर रखा है वो भरना है, और वर्तमान में 2025 में उसके फादर का नाम क्या है वो भरना है। और हमें इसमें ध्यान रखना है जहाँ तक हो सके इंग्लिश में ही आप नाम भरें, क्योंकि कुछ लोगों के हिंदी में नाम तो समान है 2002 और 3 की सूची में, किंतु इंग्लिश में मिसमैच आ रहे हैं, तो हमें इंग्लिश में ही भरना है ताकि कोई इशू नहीं हो। वह अंत में BLO हस्ताक्षर करना ना भूलें। धन्यवाद। यदि वीडियो यूज़फुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।